हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, आइए आज हम लोग देखते हैं जेएसएससी सीजीएल पेपर 1 जो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। तो इसमें जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। आज प्रैक्टिस सेट 1 के बाद 2 देखेंगे। इसमें जो है पास आप नहीं करेंगे तो सारा मेहनत बेकार चला जाएगा, इसलिए इस वीडियो को आप लोग कम्प्लीटली वॉच कीजिएगा, इसको स्किप नहीं कीजिएगा। इसमें जो है टोटल आपका 120 प्रश्न होगा, जो 60 प्रश्न रहेगा हिंदी का और 60 प्रश्न अंग्रेजी का। यह जो कंटेंट लिया गया है विकास चंद्र श्रीवास्तव डीएसपी सर के मार्गदर्शन में तैयार किया गया, जो अंतिम प्रहार पुस्तक है, शिवांगन पब्लिकेशन से छपी हुई है, तो इसी से लिया गया है। और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। इस पुस्तक में जो है आपका पेपर 1 के लिए टोटल 4 सेट दिया गया है। एक सेट हो चुका है, दूसरा सेट चल रहा है। और पेपर जो है आपका ये सेट जो दिया है टोटल 4 है पेपर 1 के लिए। और पेपर 3 के लिए जो सेट है वह है आपका 15 है, जो कि आपका प्लेलिस्ट में रेडी कर दिया गया है, तो आप लोग उसको भी वॉच कर लीजिएगा कम्प्लीटली। आइए देखते हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 का जो है पहला प्रश्न हिंदी व्याकरण से संबंधित है। तो पहला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। तो कौन सा विशेषण है? तो मिठास जो है विशेषण है। मिठास कौन सा विशेषण है? तो यह गुणवाचक विशेषण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन से दीर्घ स्वर हिंदी में नहीं है? तो इसका आंसर है वह आपका सु और री जो है दीर्घ स्वर हिंदी में नहीं है, बाकी ए, स, हलन, री है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है? तो इसका आंसर है मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। तो यह जो है भविष्य काल में है, फ्यूचर टेंस में है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, बूढ़ा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। तो इसका आंसर है बूढ़ा शब्द का जो है भाववाचक क्या होगा? तो बुढ़ापा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, इनमें तद्भव शब्द है। तद्भव जो है आपको छांटना है, तो शाम जो है तद्भव है, बाकी मयूर, वार्ता, सत्य ये सभी तत्सम है। तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत के वर्ड होते हैं, और तद्भव जो है हिंदी के वर्ड होते हैं। आगे देखते हैं, दुष्ट व्यक्ति की मित्रता अस्थायी नहीं होती है। तो इसका जो आंसर है सरल वाक्य है। यह किस प्रकार का वाक्य है? तो दुष्ट व्यक्ति की मित्रता अस्थायी नहीं होती है, सरल वाक्य है। 7 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो देखिए निर्धनता पुल्लिंग है, बाकी दया, बुढ़ापा, दुर्घटना ये सभी जो है स्त्रीलिंग शब्द है, इसे याद रखिएगा। कपि, धन, इश का सही संधि संयोजन कीजिए। तो इसका जो सही आंसर है कपिश हो जाएगा। कपिश का अगर संधि विच्छेद पूछेगा तो कपि धन इश होगा, और कपि धन इश का जो है सही संधि संयोजन पूछेगा तो कपिश होगा। मनमाना में कौन सा समास है? तो इसका आंसर है तत्पुरुष। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पानी का भी अर्थ देता है? तो इसका जो सही आंसर है वह आपका वन। देखिए वन जो है पानी का भी अर्थ देता है, और वन मतलब अरण्य जंगल होता ही है। 11 नंबर क्वेश्चन है, गौरव का विलोम शब्द क्या है? तो इसका आंसर है गौरव का विलोम लाघव होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? तो भ्रमर का जो पर्यायवाची नहीं है वह है सिली मुख। सिली मुख जो है भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है, बाकी भ्रमर का शलभ भी पर्यायवाची है, चंचरिक भी है, मिलिंद भी है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ है। तो इसका क्या अर्थ है? तो इसका जो अर्थ है वह आपका चालाकी का जवाब चालाकी से देना। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है? तो इसका आंसर है कवयित्री। कवि का जो स्त्रीलिंग होता है कवयित्री होता है, कवयित्री इस तरह से होता है स्पेलिंग। नेक्स्ट देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन, उपनिवेश से संबंध हो सकता है, उसके लिए एक शब्द है। तो उसके लिए क्या शब्द है? तो औपनिवेशिक। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, कौन सा मानव वर्ण है? तो इसका आंसर है झ। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? तो इसका आंसर है प्रेस जो है समूहवाचक नहीं है। लोग, वर्ग, गण ये सभी जो है समूहवाचक प्रत्यय हैं, और प्रेस जो है समूहवाचक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा 17 का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है। तो कौन सा है? तो सुरेश। सुरेश जो है उपसर्ग रहित शब्द है। उपसर्ग जो है पहले लगता है और बाद में जो लगता है वो प्रत्यय कहलाता है। सुरेश शब्द जो है सूर, धन, इस संधि से मिलकर बना है। अन्य सभी शब्दों में जो है उपसर्ग लगे हैं। जैसे योग है तो योग में सु लगाएंगे तो सुयोग होगा। विदेश में, देश में वी लगाएंगे तो विदेश हो जाएगा, और अधिक में अति लगाएंगे तो अत्यधिक हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द विशेषण है? तो इसका आंसर है निपट, ये विशेषण है।
रमा विद्यालय से घर जाती है में कारक है, कौन सा कारक है? तो इसका आंसर है अपादान कारक। 20 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। यौन संधि का संबंध किस संधि विशेष से है? तो इसका आंसर है स्वर संधि से, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 22 नंबर। निम्न में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो जो तत्सम शब्द है वह आपका श्यामल, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। नीच व्यक्ति को पशु कहना पशुता का अपमान है। निम्न में से कौन सा वाक्य है? तो इसका जो आंसर है सरल वाक्य है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्यों का चयन कीजिए। तो इसमें शुद्ध वाक्य जो है वह आपका भारत में अनेक जातियां हैं, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो इसका आंसर है तिलांजलि जो है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। नेक्स्ट देखते हैं 26। निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। कौन सा कथन गलत है? तो वो जो है संधि में दो पक्षों का मेल होता है, ये सही है। संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं। समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं, ये भी सही है। तो विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग कहते हैं, यही गलत है, ऑप्शन नंबर डी गलत है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। सप्तर्षि में समास कौन सा है? तो जो संख्यावाचक कोई भी चीज लगता है तो वो हो जाता है क्या? ये 27 का जो सही आंसर है द्वंद्व समास होगा, सप्तऋषि। ये इसमें जो है द्विगु नहीं होगा, 27 का जो है द्वंद्व होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। मुख का विलोम क्या होगा? तो इसका आंसर है मुख का जो विलोम होगा वाचाल होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन। नैसर्गिक का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका आंसर है प्राकृतिक। नैसर्गिक का पर्यायवाची जो शब्द होता है प्राकृतिक होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। पाँव बाहर होना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? तो इसका आंसर है सब तरह की सुख सुविधाओं का होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ हिंदी अनुच्छेद का प्रश्न है, गद्यांश पैसेज का क्वेश्चन है। तो आप लोग पैसेज को जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद इसको पढ़िएगा। पढ़ने के बाद जो है क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। तो मैं जो है रुक करके आपको पैसेज स्क्रीनशॉट लेने के लिए टाइम दे रहा हूँ। आइए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लेखक के लिए किसका शिक्षण प्राप्त करना जरूरी है? तो इसका जो आंसर है वह आपका अच्छे माता पिता बनने का। ये जो आंसर है ना, इसमें आपका अकॉर्डिंग टू पैसेज है, तो पैसेज को पढ़ लीजिएगा। अपने मन से इसमें आंसर नहीं टिक करना है। पैसेज जिस कॉन्टेक्स्ट में दिया है उसी के कॉन्टेक्स्ट में जो है आप आंसर देंगे। 32 नंबर क्वेश्चन। माता पिता को बच्चों की सही शिक्षा के बारे में जानना क्यों जरूरी है? तो 32 का जो आंसर है जिससे बेहतर समाज का निर्माण किया जा सके, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। समाज और सरकार किसके प्रति सजग नहीं है? तो इसका जो आंसर है वह है आपका घर बसाने की शिक्षा देने वाली शाखा खोलने के प्रति जो है सजग नहीं है समाज और सत्ता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन। लेखक के अनुसार सबसे पहले क्या जानना जरूरी है? तो इसका आंसर है दाम्पत्य की शुरुआत कैसे की जानी चाहिए, ये जो है जानना सबसे पहले जरूरी है। माता पिता शब्द युग में है, तो किस प्रकार का है? तो सार्थक शब्द युग में है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला जो है गद्यांश फिर दिया है। ये हमारे देश में आधुनिक शिक्षा नामक एक चीज प्रकट हुई, तो इससे संबंधित आधुनिक शिक्षा से संबंधित जो है एक पैसेज दिया है। इस पैसेज को आप लोग पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद जो है आप लोग क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है। इन स्कूल कॉलेजों में किस भाषा में पढ़ाई होती है? तो देखिए यहाँ जो है इन स्कूलों में कौन सी भाषा में? तो विदेशी भाषा में। जैसे इंग्लिश मीडियम वगैरह स्कूल आजकल चल रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो क्या है इंग्लिश जो है लैंग्वेज, इंटरनेशनल लैंग्वेज जरूरी है हमारे लिए, दैनिक जीवन में हमको जानना चाहिए। लेकिन जो है ये है तो मेरा जो है हिंदी ही अपना प्यारा भारत का जो है सबसे लोकप्रिय जो है भाषा है, और ये जो है विदेशी भाषा है। तो विदेशी भाषा इसका सही आंसर होगा। इन स्कूल कॉलेजों में किस भाषा में पढ़ाई होती है? तो विदेशी भाषा में। लेखक किस विचार से सहमत नहीं है? तो इसका आंसर है मातृभाषा का प्रयोग केवल प्राथमिक स्तर तक ही उपयुक्त है। इस बात से जो है लेखक सहमत नहीं है, क्योंकि मातृभाषा का प्रयोग जो है हायर क्लास में भी होना चाहिए। 38 नंबर क्वेश्चन है। लेखक ने मातृभाषा की तुलना किससे की है? तो इसका आंसर है दुल्हन से, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। वह आपका आधुनिक शिक्षा के नाम पर ऐसा क्या हुआ जो लेखक को अप्रिय है? तो इसका आंसर है स्कूल कॉलेजों को अनियोजित तरीके से खोलना, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है विचार शब्द में एक प्रत्यय लगाने पर जो शब्द बनेगा वह है, तो वह क्या बनेगा? वैचारिक बनेगा। तो इसमें देखिए
आप लोग थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे तो गलत हो जाएगा। ये विचारिक दिया है जो गलत है, वैचारिक थोड़ा में दीर्घई है तो ये भी गलत है, वैचारिक दिया है ये भी गलत है, वैचारिक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 है। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले आपका गद्यांश एक और है, तो इसको जो है आप लोग पढ़िए। उसके बाद जो है नीचे क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को देखते हैं। विभिन्न परिस्थितियों में विचार ऊर्जा कैसे जागृत होती है, तो इसका जो आंसर है वह आपका मनुष्य के स्वयं विचार करने से। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन। विचार रूपी नेत्र को असाधारण मानने का कारण यह है कि, क्या कारण है, तो इसका आंसर है इससे किसी समस्या के आर पार देखने की दूरदृष्टि प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन। विचार शून्य मानव के जीवन को यंत्रवत जीवन इसलिए कहा जाता है क्योंकि, क्यों कहा जाता है, तो वह जीवन में सुख के दर्शन से वंचित रहता है, इसलिए। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है आचार किसका अनुसरण करता है, तो इसका आंसर है विचारशील मनुष्य का जो है अनुसरण करता है आचार। नेक्स्ट है विवेकदर्शी के पास मात्र शुभ ही रहता है क्योंकि, तो इसका जो आंसर है आचार का उसका अनुचर होता है, इसलिए। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ जो है फिर एक गद्यांश है। रामलीला द्वारा लोग वर्ष में एक बार अपने आराध्य देव की आदर्श मानव लीला का माधुर्य पान करते हैं। जिस समय दूर दूर के गांवों के लोग एक मैदान में आकर इकट्ठे होते हैं तथा एक और घटा मुकुट धारी राम लक्ष्मण की मधुर मूर्ति देखते हैं और दूसरी ओर तीरों से बिंद रावण का विशाल शरीर जलता देखते हैं, उस समय वे धर्म के सौंदर्य पर मुग्ध और अधर्म की घोरता पर शुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार जब हम कृष्ण लीला में जीवन की प्रफुल्लता के साथ धर्म रक्षा के अलौकिक बल का विकास देखते हैं, तब हमारी जीवन धारण की अभिलाषा दुनी चौगुनी हो जाती है। हिंदू जाति इन्हीं की भक्ति के बल से इतनी प्रतिकूल अवस्थाओं के बीच अपना स्वतंत्र अस्तित्व बचाती चली आई है। इन्हीं की अद्भुत आकर्षण शक्ति से वह इधर उधर ढलने नहीं पाई है। भारतीयों के लिए किसी भी स्थिति में राम और कृष्ण को छोड़ पाना सहज नहीं था, क्योंकि वे अवतार अलग टीले पर खड़े होकर उपदेश देने वाले नहीं थे, बल्कि मानव जीवन में पूर्ण रूप से सम्मिलित होकर उसके एक एक अंग की मनोहरता यानी सुंदरता दिखलाने वाले थे। मंगल के अवसरों पर उनके गीत गाए जाते हैं। माता पिता बड़ों के आचार की, दुष्टों के दमन की, विषम परिस्थितियों में धैर्य धारण करने की, घर की, वन की संपदा की, विपदा की जहाँ चर्चा होती है वहाँ इनका स्मरण किया जाता है। तो 46 का ये जो है 46 पहले ये पैरा था, तो आप लोग इसी के अकॉर्डिंग आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 46 है भारतीय जनमानस में रामलीला जिन जीवन मूल्यों को स्फुटित करती है वे हैं, तो वे क्या है, धर्म के प्रति राग और अधर्म के प्रति शोभ। ये ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। कृष्ण लीला लोगों को प्रिय है क्योंकि वह लोगों के हृदय में अभिलाषा उत्पन्न करती है। किस चीज की अभिलाषा, यानी जानने की इच्छा उत्पन्न करती है, तो इसका आंसर है जीवन धारण करने की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन। हिंदू जाति ने राम और कृष्ण के जीवन से शिक्षा प्राप्त की है, तो इसका आंसर है विषम परिस्थितियों में अस्तित्व को बचाने की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन। राम और कृष्ण की अवतारवादी विशिष्टता यह थी कि वे, तो इसका आंसर होगा मानव जीवन में सम्मिलित होकर उसकी सुंदरता दिखाने वाले थे। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन। उपर्युक्त अवतार का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है, तो इसका क्या शीर्षक होना चाहिए, राम और कृष्ण का भारतीय जन जीवन पर प्रभाव। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ये जो है इसका हेडिंग होना चाहिए, यानी शीर्षक होना चाहिए इस पैसेज का। अब देखिए एक और गद्यांश है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़िएगा। पढ़ने के बाद नीचे आपका जो है क्वेश्चन दिया है। तो 51 नंबर क्वेश्चन यहाँ से प्रारंभ होता है। समाज, राजनीति, अर्थनीति, विज्ञान और संस्कृति क्रमशः प्रतीक है, तो किस चीज के प्रतीक है, इसका जो आंसर है ना, वृक्ष, आधार, जड़, तने और फूल के प्रतीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अकॉर्डिंग टू पैसेज आंसर सी होगा। नेक्स्ट है 52 नंबर क्वेश्चन। आर्थिक विकास और वैज्ञानिक उन्नति के बावजूद हमारा विकास अधूरा है जब तक सांस्कृतिक उत्थान न हो। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। गुलाब की खेती से लेखक का तात्पर्य है, तो क्या तात्पर्य है, तो सांस्कृतिक अभ्युत्थान। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट सांस्कृतिक उत्थान के सर्वाधिक उत्तरदायी हैं, तो इसका आंसर है कलाकार। नेक्स्ट है उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है, तो इसका क्या शीर्षक होना चाहिए, तो कलाकार की सांस्कृतिक विकास। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, अब जो है फिर गद्यांश है। देखिए आसानी से अगर इस तरह से गद्यांश आएगा तो आप तो अच्छी तरह से ले आएंगे नंबर, लेकिन एक बार थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना आवश्यक है, जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर इसी में हम लोग फ्लॉप कर जाएंगे तो फिर आगे कोई काम नहीं हो पाएगा। देखिए ये आप लोग पैसेज को रीड कर लीजिएगा, उसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन में। क्वेश्चन आपका इसके बाद से प्रारंभ हो रहा है, तो
उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जा रहे होंगे। तो इसके बाद जो है यहाँ 56 नंबर क्वेश्चन प्रारंभ होता है, राजा के तपस्वी को धन की खोज करके लौटने का आश्वासन तुरंत क्यों दे दिया। तो इसका जो आंसर है ना वो है आपका उसे अपने बुद्धि चातुर्य पर विश्वास था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है गद्यांश में धन दौलत की तुलना किससे की गई है। तो इसका आंसर है वह है आपका छुप छां से, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। धूप छां होगा या छुप छां, देख लीजिएगा थोड़ा सा क्या है पैसेज में। तपस्वी के धन को किसने चुराया था। तो 58 का जो सही आंसर है रोगी के नौकर ने, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 58 के बाद 59 नंबर क्वेश्चन, गद्यांश में प्रयुक्त आंखों के आगे अंधेरा छाना से क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर है जीवन अंधकारमय हो जाना, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 60 नंबर क्वेश्चन, तपस्वी ने राजा को धन छिपाने के स्थान पर कौन सी निशानी बताई। तो इसका आंसर है पेड़ बताया, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब यहाँ से इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन जो प्रारंभ होता है। तो क्वेश्चन नंबर 61 है वो है आपका select the most appropriate meaning of the given idiom back to square on। back to square on का मीनिंग क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वह आपका come to the original, यानी अपने ओरिजिनल पॉइंट पे आना। बैक टू द स्क्वायर ऑन का जो है इसका मीनिंग होगा। नेक्स्ट है 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। जो गलत स्पेलिंग वाला वर्ड है ना उसको चुनना है। तो देखिए इसमें जो गलत स्पेलिंग है वह है कंज्यूमेशन का यही गलत है। तो बाकी सभी कॉम्पिटेंस, क्रोनोलॉजी, कंप्रोमाइज ये सभी सही है। तो 62 का जो है ये आपका गलत है, बी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा क्योंकि हमें रॉन्ग बताना था, गलत बताना था। नेक्स्ट है 63 नंबर क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड word of the given sentence. If substitution is not required, select improvement to fight on the battlefield for the sake of one's country needs a great strongness। तो 63 का सही आंसर होगा ग्रेट कॉरेज, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 64 नंबर, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। तो इसमें भी रॉन्गली जो स्पेलिंग है, रॉन्ग स्पेलिंग वाला उस वर्ड को चुनना है। तो इसमें जो सही आंसर है ट्रीजर है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बाकी बी सी डी ये सभी सही है, देख लीजिएगा आप लोग। 65 नंबर क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, दिस ब्यूटीफुल स्टोरी वाज रिटन बाय माया। तो ये जो है आपका दिया हुआ है पैसिव फॉर्म में, तो एक्टिव वॉइस इसका क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा माया रोट दिस ब्यूटीफुल स्टोरी। इसी जो सी सेंटेंस है इसी का पैसिव फॉर्म में जो है आपका क्वेश्चन में दिया गया है, दिस ब्यूटीफुल स्टोरी वाज रिटन बाय माया, इसका जो है पैसिव फॉर्म होगा। सी का पैसिव फॉर्म आपका क्वेश्चन में दिया है, तो सी सही होगा। नेक्स्ट है सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन। लाइबर्टी का जो एंटोनिम यानी विपरीत शब्द या विलोम शब्द क्या होगा। तो इसका आंसर है डिपेंडेंस। 66 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह आपका 67, सेलेक्ट द वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स ओपन रिफ्यूजल टू ऑफी ऑर्डर्स टू। तो 67 का जो सही आंसर होगा वह आपका डिफाइनेंस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम डेड हीट। डेड हीट का जो है क्या करना है, तो उचित जो है इडियम बताना है। तो नीचे जो दिया है वो कौन सा है, तो वो है आपका क्लोज कॉन्टेस्ट दैट एंड्स इन अ टाई, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 68 के बाद 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वो है आपका सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। रिवेयर का जो है सिनोनिम यानी पर्यायवाची शब्द बताना है। तो क्या होगा, देखिए रिवेयर का जो होता है किसी का आदर करना, प्रशंसा करना होता है। तो इसका जो है हमको क्या बताना है, सिनोनिम। सिनोनिम मतलब क्या हुआ, पर्यायवाची। पर्यायवाची मतलब समानार्थक शब्द, तो इसका जो समानार्थक होगा रिस्पेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट व्हिच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। तो ग्रामेटिकल एरर बताना है इसमें, द बॉय व्हिच स्टोल द मनी वाज कॉट बाय द पुलिस। तो इसमें जो सही आंसर है वह आपका द बॉय व्हिच, ये जो है गलत है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। प्रिवेंट का जो है सिनोनिम बताना है। तो इसका जो आंसर है देखिए, प्रिवेंट का जो अर्थ होता है रोकना या बचाना, तो इसका जो सिनोनिम होगा एवर्ट होगा। एवर्ट का मतलब होता है फिर बुरी चीज को होने से रोकना, तो एवर्ट किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स, सी ऑन प्लेइंग द बिल एट द रेस्टोरेंट। तो 72 का जो सही आंसर होगा वो है आपका इंसिस्टेड, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं
73 number, select the most appropriate segment to substitute the underlined segment of the given sentence. If substitution is not required, select no improvement. The animal resembled with a cat. तो इसमें जो आएगा 73 में resembled होगा, ऑप्शन नंबर resembled जो है इसमें सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 8। नेक्स्ट है select the antonym of the given word. broad का जो है एंटोनिम क्या होगा, तो इसका एंटोनिम जो होगा यानी विपरीत शब्द वो होगा आपका नैरो, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। देखिए ब्रॉड का जो अर्थ होता है चौड़ा, विस्तृत, फैला हुआ होता है, और नैरो का जो अर्थ होता है संकीर्ण। नेक्स्ट देखते हैं 75 नंबर, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। द ग्रूम स्टूड बिफोर द फॉर द वेडिंग सेरेमनी एट द चर्च। तो 75 का आंसर है अल्टायर। अल्टायर क्या पढ़ाएगा देख लीजिएगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स। मोरल्स दैट वन वंस बिहेवियर। तो 76 का जो सही आंसर है वह आपका एथिक्स, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है गिवन बिलो आर 4 जम्बल्ड सेंटेंस। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस पिक द वन दैट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर। तो इसको करेक्ट ऑर्डर में व्यवस्थित करना है, अरेंज करना है। तो इसमें जो सही आंसर होगा DCBA। पढ़ लीजिएगा आप लोग, सेंटेंस को देखिएगा, DCBA इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 78 नंबर क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। द टीचर कमांडेड द स्टूडेंट्स नॉट टू शाउट। तो 78 का जो सही आंसर है नरेशन से है, तो इसका सही आंसर होगा द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डोंट शाउट, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। और तो ये जो बी में जो सेंटेंस दिया है उसी का जो है ये डायरेक्ट फॉर्म में है और डायरेक्ट स्पीच में जो है उसको कन्वर्ट कर दिया गया है क्वेश्चन में। नेक्स्ट है इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट व्हिच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। सरस्वती कॉलेज हैज मेंटेन्ड इट्स रेप्यूटेशन एज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन द कंट्री। तो 79 का जो सही आंसर है इसमें ग्रामेटिकल एरर क्या है, तो वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 80 नंबर क्वेश्चन, गिवन बिलो are 4 jumbled sentences. Out of the given options pick the one that gives their correct order। तो ये सेंटेंस पढ़िएगा और इसको जो है करेक्ट ऑर्डर में जो है व्यवस्थित करना है, अरेंज करना है। तो BACD इसका जो है करेक्ट ऑर्डर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये जो है कन्वर्सेशन से संबंधित है। Where are you going? द फादर आस्क्ड, पिताजी ने पूछा तो कहाँ जा रहे हो। तो इस तरह से जो है पहले बी होगा, उसके बाद ए। वी आर गोइंग टू द मार्केट, तो उसका लड़का बोल रहा है कि हम लोग बाजार जा रहे हैं। डिक्लेयर्ड रीत एंड गीतू, रीत और गीतू बोलते हैं कि हम लोग बाजार जा रहे हैं। उसके बाद सी होगा सही, टेक योर अम्ब्रेला, इट इज गोइंग टू रेन, द मदर सेड, माता बोलती है कि अम्ब्रेला खरीद लेना, बारिश हो रही है तो। उसके बाद डी ऑप्शन आएगा, यस डेफिनेटली, हाँ निश्चित रूप से। वी विल बॉर्न एट रिप्लाइड द, टॉन होगा एट रिप्लाइड द टू, दोनों लोग जो है रिप्लाई करते हैं कि हाँ डेफिनेटली ले लेंगे। तो ये जो है इस तरह से क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं आप लोग खुद से भी इसको जो है आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। देखिए 81 नंबर क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद मोस्ट बार एप्रोप्रिएट वर्ड। तो इसमें क्या भराएगा, तो 81 का जो सही आंसर है बी व्या, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 82 नंबर क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। द प्रिजनर्स ऑफ बिस्चेल हैव वोवेन दीज कारपेट्स। तो 82 का सही आंसर होगा दीज कारपेट्स हैव बीन वोवेन बाय द प्रिजनर्स ऑफ बिस्चेल, बी सही होगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट एंड डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। द गार्डनर सेड टू द चिल्ड्रन प्लीज डू नॉट प्लक एनी फ्लावर्स। तो 83 का जो सही आंसर होगा, 83 का जो सही आंसर होगा द गार्डनर रिक्वेस्टेड द चिल्ड्रन नॉट टू प्लक एनी फ्लावर्स। ये जो है आपका ये भी आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच से संबंधित है, यानी नरेशन का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 84 नंबर क्वेश्चन है, इन द गिवन सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट व्हिच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर, व्हाई डिडंट यू सबमिटेड योर प्रोजेक्ट ऑन टाइम। तो इसमें जो है एरर क्या है तो वो बताना है। इसमें जो है यू सबमिटेड, यही एरर है, ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। नेक्स्ट है 85 इन द गिवन सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट व्हिच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। तो इसमें जो है इलेक्ट्रिक हीटर्स ऑब्लिक वेयर प्रोवाइडिंग ऑब्लिक टू ऑल द
ऑफिसर्स ऑब्लिक एट द गेस्ट हाउस। तो इसमें जो है वे आर प्रोवाइडिंग, ये आपका एरर है। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। स्ट्रेच का जो है सिनोनिम बताना है। तो स्ट्रेच का अर्थ क्या होता है? जरूरत से ज्यादा खींचना। तो इसमें जो है सही जो होगा एक्सटेंड होगा। एक्सटेंड का अर्थ होता है बढ़ाना, और कीज का जो अर्थ था बंद करना, छोड़ना। क्लोज का नजदीक बंद, और कंप्रेस का संक्षेप करना या दबाना। स्ट्रेच का पर्यायवाची एक्सटेंड होगा। नेक्स्ट है 87 नंबर क्वेश्चन। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है आपका 87 का टू बिलीव रॉन्गली दैट योर सिचुएशन इज गुड। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मिसस्पेल्ड वर्ड। तो जो स्पेलिंग मिस है उसके बारे में बताना है। तो इसमें कौन सा है? टैरिफ का जो है गलत है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। लेकिन टैरिफ में TARR नहीं होता है, TARIFF होता है। इसमें डबल आर दिया था इसलिए गलत है, बाकी सभी सही है। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। If there is no need to substitute it, select no substitution. Supriya as well as her friends have gone off a trekking expedition. 29 का जो सही आंसर है वह आपका has gone on. ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 90 नंबर क्वेश्चन। Select the most appropriate option to fill in the blank. I should have stopped them then and there, but it never even to me that I should. तो 90 का जो सही आंसर है वह आपका occurred। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब यहाँ से जो है आपका पैसेज प्रारंभ होता है। तो पैसेज को पहले पढ़ लीजिएगा आप लोग, उसके बाद आंसर जो है आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा। तो ये पैसेज आप लोग वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के भी। तो 91 नंबर क्वेश्चन यहाँ से प्रारंभ होता है। हु गेट्स रिकॉग्निशन एंड सोशल एक्सेप्टेंस। तो इसका जो आंसर है ए पर्सन हु इज डिसिप्लिन। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है वन वर्ड फॉर टेक इट इजी एटीट्यूड इज। तो इसका जो आंसर है काम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट है 93 नंबर एडवांटेज ऑफ पंक्चुअलिटी इज। तो इसका आंसर है इट मेक्स लाइफ डिसिप्लिन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 94 नंबर क्वेश्चन। पंक्चुअलिटी इज कंसीडर्ड एज ए हॉलमार्क ऑफ। तो इसका आंसर है वर्ल्ड लीडर्स। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है सिनोनिम फॉर गुडनेस। गुडनेस का जो है सिनोनिम बताना है। तो इसका आंसर है वर्च्यू। नेक्स्ट है यहाँ फिर पैसेज है। इस पैसेज को आप लोग पढ़िएगा। पढ़ने के बाद पपाया के बारे में दिया है, और इसको पढ़ने के बाद जो है क्वेश्चन देखिएगा। द पैसेज इज अबाउट। तो पैसेज जो है ये 95 का 96 नंबर यहाँ से प्रारंभ होता है। ये जो क्वेश्चन है 96 नंबर है। तो पैसेज इज अबाउट, पैसेज किसके बारे में है? तो हेल्थ एंड पपाया, राइप पपाया, ईटिंग पपाया, प्रॉपर्टीज ऑफ पपाया। तो 96 का जो सही आंसर है हेल्थ एंड पपाया। ऑप्शन नंबर ए सही है। 97 नंबर क्वेश्चन बताएं। चूज एन ऑप्शन विच इज नॉट ट्रू अबाउट पपाया। तो पपाया के बारे में कौन ट्रू नहीं है अकॉर्डिंग टू पैसेज जो है आपको जवाब देना है। तो इट हैवर्स सनबर्न, ये जो है गलत है, बाकी सभी सही है। इट हेल्प्स इन डाइजेशन, यह पाचन में मदद करता है। इट इज हेल्दी, यह हेल्दी फूड है, हेल्दी फ्रूट्स है। इट क्योर्स स्किन इरिटेशन, यह जो है स्किन को अच्छा बनाए रखता है। पपाया कैन बी इटेन एज, पपाया को खाते हैं किस रूप में? तो सलाद के फॉर्म में भी खा सकते हैं, कुक्ड भोजन के रूप में बॉइल्ड करके भी खा सकते हैं। ऑल ऑफ द अबव होगा। नेक्स्ट देखते हैं 99 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज फाउंड इन रॉ पपाया व्हिच हेल्प्स टू क्योर इंटेंशनल इरिटेशन। तो इसका जो सही आंसर है पपाइन। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 100 नंबर क्वेश्चन है। व्हाट हैपेंस व्हेन वन ईट्स राइप पपाया रेगुलरली। अगर कोई व्यक्ति पका हुआ पपाया रेगुलरली नियमित रूप से खाता है तो क्या होता है? तो इसमें जो है इट करेक्ट्स हैवी टाइम कॉन्स्टिपेशन, इट हिल्स ब्लीडिंग पाइल्स, इट हिल्स क्रॉनिक डायरिया, ये सभी में मदद करता है। ऑप्शन नंबर डी से होगा। ऑल ऑफ द अबव सही होगा। पैसेज यहाँ दिया है तो इसको पढ़िएगा। इसमें नीचे दिया है वेयर वाज द हाउस सिचुएटेड। तो इसका आंसर है ऑन द टॉप ऑफ ए लो हिल। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। ये जो है इस तरह से जो है एक ए लेटर टू गॉड क्लास 10th में इंग्लिश में जो है दिया है ए लेटर टू गॉड। शायद वहीं से ये आपका पैसेज उठाया गया है ए लेटर टू गॉड। लेंचो के बारे में जो चर्चा है ए लेटर टू गॉड।
तो लगता है उसी में से ये पैरा उठाया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर होगा 101 का ऑन द टॉप ऑफ ए लो हिल, ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। घर कहाँ सिचुएटेड है यानी स्थित था, तो ऑन द टॉप ऑफ ए लो हिल। और दूसरा है क्वेश्चन, व्हाट कैन बी सीन फ्रॉम द हाउस, हाउस से घर से क्या देख सकते हैं, तो द रिवर, नदी को भी देख सकते हैं, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए फसल का जो है नज़ारा कर सकते हैं। तो बी और सी दोनों, सॉरी ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। व्हाट डज द अर्थ नीड फॉर अ गुड हार्वेस्ट, अच्छे फसल के लिए पृथ्वी को किस चीज़ की आवश्यकता थी, तो इसका आंसर है ए शावर, एक पानी की मूसलाधार बारिश की जरूरत थी, एक पानी की बौछार की आवश्यकता थी। नेक्स्ट है ए वर्ड फॉर द हैवी रेन इज, तो हैवी रेन को डाउनपोर बोला गया है, ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। नेक्स्ट है द पैसेज इंडिकेट्स, पैसेज क्या इंडिकेट करता है, तो इसका जो आंसर है वह आपका द वैली हैज ओनली वन हाउस, पहाड़ी में जो है सिर्फ एक ही घर था। नेक्स्ट है पैसेज, यहाँ इस पैसेज को आप लोग देख लीजिए, पैसेज को स्क्रीनशॉट कीजिए या फिर वीडियो को पॉज कीजिए। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन प्रारंभ होता है 106, व्हाई आर द इंडियंस नॉट कोहेसिव एज अ ग्रुप, तो इसका जो आंसर है वह आपका देयर इज अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स, इंस्टीट्यूशंस एंड स्टेट्स। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन लीड टू, तो इसका आंसर है डिवाइसिवनेस, ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। नेक्स्ट है which word in the passage means loss of brightness और dull, तो इसका आंसर होगा dullness, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट है 109, to what can the contrast in human behavior be traced to, तो इसका आंसर है age old beliefs, religion, tolerance, poverty and diversity in day to day living conditions, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट है 110, what does goal in this passage mean, तो इसका आंसर है द पोल्स फिटेड एट द एंड ऑफ ए फुटबॉल फील्ड, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट है 111 नंबर क्वेश्चन, इसको देखने से पहले एक पैसेज देखिए, इस पैसेज को पढ़िए, उसके बाद ये पैसेज का सेकंड पार्ट है। 111 नंबर क्वेश्चन यहाँ से प्रारंभ होता है, स्पीच इज अ ग्रेट ब्लेसिंग, तो ये जो है इफ वी यूज इट टू प्ले वन अगेंस्ट द अदर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट है स्पीच कैन आल्सो बी अ ग्रेट कर्स, तो इसका आंसर है if we express ourselves alike to all, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट है 113, asleep of the tongue means, तो इसका आंसर है using words carelessly, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट है the passage reveals that, तो इसका आंसर है careless use of words creates enemies, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट है 115, a fool will express himself alike to all kinds and condition of men because, तो 115 का जो सही आंसर है वह आपका he lacks the power of discrimination in the use of words, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। अब यहाँ से 116 से 120 में जो है डायरेक्शन दिया गया है, इसमें आपको फुलफिल करना है, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कीजिए और 116 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। देखिए 116 जो है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ब्लैंक नंबर 1, ब्लैंक नंबर 1 के लिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो अप्रोप्रिएट, सी का, इसका सी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ब्लैंक नंबर 2, ब्लैंक नंबर 2 के लिए कौन सा सही है, तो आउट एट। नेक्स्ट है 118, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ब्लैंक नंबर 3, ब्लैंक नंबर 3 के लिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो डैमेजेस। नेक्स्ट है 119, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ब्लैंक नंबर 4, ब्लैंक नंबर 4 के लिए डिस्कवर्ड जो है सही होगा। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ब्लैंक नंबर 5, 5 के लिए कौन ऑप्शन सही होगा, तो मेलोडी, ऑप्शन नंबर बी करें। तो आज जो है मित्रों पेपर 1 जो JSSC CGL में क्वालिफाइंग नेचर का पूछा जाएगा 120 प्रश्न, प्रैक्टिस सेट 2 जो है ये समाप्त होता है, प्रैक्टिस सेट 3 और 4 बहुत जल्द आ जाएगा। आप लोग अपने सभी मित्रों को जरूर शेयर कीजिए और पेपर 3 के लिए भी जो है आपका उड़ान का DSP की पाठशाला और भी बहुत तरह के पुस्तक का जो है कराया गया है, प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कीजिए और सभी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो आप नहीं देखे हैं उन सभी वीडियो को देख लीजिए। प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल।